अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। नेदरलैंड कार ड्राइविंग थ्योरी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है। एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हुई है, आज इंशाल्लाह सेकंड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अपने देखने और सुनने वाले तमाम जो लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होती है हमेशा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ के घंटे के बटन को प्रेस करें और वीडियो को और चैनल को आगे लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये जो तमाम काम है ये इतना आसान नहीं होता। आप किसी मुल्क की थ्योरी जो है उसको अपलोड करते हैं तो उसके लिए मुझे थ्योरी पहले तो सोर्स करनी पड़ती है, उसके क्वेश्चन फिर उनको देखना पढ़ना पड़ता है, फिर उनकी वीडियो बनानी पड़ती है, फिर एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। तो इतना प्रोसेस जो है वो आप लोगों की आसानी के लिए मैं कर रहा होता हूँ। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है कि आप इसको आगे लोगों तक फॉरवर्ड करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ आज दूसरी वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी और अब हम इंशाल्लाह दूसरी वीडियो पे चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है विच साइन इंडिकेट स्पीड लिमिट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों आते हैं, क्योंकि 50 जो लिखा हुआ है वो तो ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है 50 स्पीड है। लेकिन एम्स्टरडम जो लिखा हुआ है, देखें जब भी कोई शहर की शील्ड आ जाती है तो फिर ये भी एक आपके लिए साइन होता है, जवाब होता है कि अब आपने स्पीड अपनी 50 कर दें, शहर के अंदर आप 50 की स्पीड तक गाड़ी चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यू वांट टू ड्रॉप ए पैसेंजर हेयर, इज दैट परमिट, यानी कि आपको इजाज़त है। हमेशा याद रखें राइट साइड पे जब ये पीली लाइन होती है ना सॉलिड सीधी, तो इसका मतलब है, देखिए साइन भी दिया हुआ है, इसका मतलब होता है नो स्टॉपिंग। यहाँ पे आप किसी को ड्रॉप नहीं कर सकते, कुछ नहीं रोक नहीं सकते गाड़ी यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यू वांट टू ड्रॉप ए पैसेंजर हेयर, इज डैट परमिटेड, क्या ये इजाज़त है बस स्टॉप पे आप बंदे को ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ यस आता है, क्योंकि बस स्टॉप पे आप लोडिंग अनलोडिंग नहीं कर सकते, लेकिन किसी को बैठा सकते हैं, किसी को उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एट विच साइन आर यू अलाउड टू ड्राइव स्ट्रेट ऑन, इनमें से कौन सा साइन है जिसमें आप सीधा जा सकते हैं। सबसे लेफ्ट वाला जो उसमें तो मना है जाना, राइट वाले में सिर्फ आप राइट जा सकते हैं, और तीसरा जो है उसमें राइट लेफ्ट जा सकते हैं। चौथे में आप क्योंकि यू टर्न ले सकते हैं यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पे फिर आप सीधा भी जा सकते हैं, सबको यहाँ अलाउ है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यू स्टॉप्ड हेयर, आप यहाँ रुके हैं टू आस्क फॉर डायरेक्शन, किसी से कुछ पूछने के लिए, इज डैट अलाउ, तो यहाँ पे नो आता है, क्योंकि ये वाला पीली जो लाइन है इसका मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे अगर ये सीधी हो फिर तो बिल्कुल नहीं रोक सकते, अगर इस तरह की हो तो फिर सिर्फ आप किसी को ड्रॉप कर सकते हैं या उतार सकते हैं या बैठा सकते हैं, लेकिन इस तरह किसी से रास्ता नहीं आप पूछ सकते यहाँ गाड़ी रोक के। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यू वांट टू ड्रॉप ए पैसेंजर हेयर, इज डैट परमिटेड, तो मैंने आपको बताया था पीली लाइन जब सीधी हो सॉलिड फिर नहीं, ये साइन भी लगा हुआ है ना, जब एक दरमियान में रेड लाइन होती है इसका मतलब पार्किंग तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी को बैठा सकते हैं, किसी को उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यू हैव स्टॉप्ड हियर, आप यहाँ रुके हैं टू चेक द बस डिपार्चर टाइम, के बस ने कब जाना है या आना है, इज डैट अलाउ, क्या ये इजाज़त है, तो यहाँ पे इसका आंसर नो आता है, क्योंकि बस स्टॉप पे आप सिर्फ किसी को बैठा सकते हैं या उतार सकते हैं, उसके लिए आप रुक सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं गाड़ी रोक के तो आप यहाँ टाइमिंग देखने लग जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है यू पार्क हेयर, आपने गाड़ी यहाँ पार्क किया, इज डैट अलाउ, तो बिल्कुल ये अलाउ है। इस गाड़ी से आगे वो देखें शील्ड लगी हुई है क्रॉस का निशान, उससे आगे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते या गाड़ी रोक नहीं सकते, लेकिन उससे पहले आप यहाँ गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं, इसलिए इसका जवाब यस आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है यू वांट टू गो टू द डेसिलरेशन लेन नाउ, इज डैट अलाउ, यानी यहाँ आपने राइट टर्न करना था, इधर से इशारा लगाया, क्या आप राइट कर सकते हैं, तो देखें आपने पहले होना था राइट, जहाँ आप पहुँच चुके हैं यहाँ आगे सॉलिड लाइन शुरू हो गई है साथ ही आगे ना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नो आता है, यहाँ से आप नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है यू स्टॉप्ड हेयर, आप यहाँ रुके हैं टू पुट ए लेटर इन द मेल बॉक्स, किसी के लेटर बॉक्स में आपने कोई मतलब हाथ डालना है, इज डैट अलाउ, तो यहाँ इसलिए अलाउ है, एक तो आप यहाँ रुके हैं सिर्फ ये काम करने के लिए, दूसरा आगे जो गाड़ियाँ राइड पे खड़ी हैं आपने उनके आगे गाड़ी तो नहीं खड़ी की ना, और फिर ये है भी गली है, यहाँ पे कोई इतनी ट्रैफिक का फ्लो भी नहीं है, इसलिए यहाँ आप इतने काम के लिए स्टॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है यू ओवरटेक हेयर, आप यहाँ ओवरटेक करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू नेक्स्ट। अब यहाँ गौर से देखें, ये लेफ़्ट पे जो शील्ड नज़र आ रही है ना ब्लू, आपको यहाँ पे आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये जो हमारी लाइन है ना, ये जो लेफ़्ट से वो लाइनें आ रही हैं जैसे वो रेड ट्रक आ रहा है, हमारी लाइन उसके साथ कनेक्ट हो रही है, इसलिए यहाँ ओवरटेकिंग मना है, हमारी लाइन ख़त्म हो रही है, इसलिए बेहतर है कि हमें मूव टू द राइट लाइन हो जाना चाहिए इस टाइम, बल्कि इधर राइट हो जाएं, ओवरटेक ना करें। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है यू आर ड्राइविंग 100 किलोमीटर, हाउ मैनी मीटर आर फॉलोइंग डिस्टेंस
डू यू हैव टू कीप एज ए मिनिमम, यानी 100 की स्पीड पे आप जा रहे हैं तो कितना एक डिस्टेंस अगली गाड़ी से आपका होना चाहिए। तो हमेशा याद रखें 2 के साथ डिवाइड करते हैं स्पीड को, तो ये 50 बनता है, लेकिन वो कहते हैं फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए 55 है। यानी जितना भी डिस्टेंस और 2 के ऊपर आप तकसीम करते हैं थोड़ा सा उसे आपको ज़्यादा रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है यू वांट टू गो स्ट्रेट, आप यहाँ सीधा जाना चाहती हैं। डू यू हैव टू लेट द ऑनकमिंग कार गो फर्स्ट। तो गौर से देखें, ये बोर्ड आगे जो है ना, ये राइट वाली लाइन वाइट है, इसका मतलब है रेड वाला जो सामने से आ रहा है वो रेड लाइन है, उसने आपके लिए रुकना है, आपने उसके लिए नहीं रुकना। इसलिए यहाँ पे आता है नो, हम उसको रास्ता नहीं देंगे बल्कि वो हमारे लिए रुकेगा और हमें रास्ता देगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है यू वांट टू गो स्ट्रेट, आप सीधा जाना चाहते हैं। डू यू हैव टू लेट द ऑनकमिंग कार गो फर्स्ट। यहाँ राइट साइड पे देखें ना, बोर्ड है, उसके ऊपर बर्फ है, लेकिन आपको थोड़ा सा रेड रेड नजर आ रहा है। मैं आगे तस्वीर भी शेयर करता हूँ। रेड जब गोल दायरा होगा ना, इसका मतलब है यहाँ आपको मना किया गया है, आपने रुकना है और अगले को रास्ता देना है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये वही मतलब क्वेश्चन है, लेकिन वो उसमें दिखाया गया था बर्फ़ ऊपर है तो फिर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा था, तो ये बेसिकली साइन था। तो यहाँ पे सीधा आपने जाना है, तो इसलिए आपने अगले को रास्ता देना है, क्योंकि आपकी साइड पे रेड लाइन है, उसकी साइड पे ब्लैक है। वाइट हो या ब्लैक हो वो जा सकता है, रेड वाले ने रुकना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है यू वांट टू ओवरटेक द मोप्ड ऑन द राइट साइड, इज दैट अलाउ। नॉर्मल तो लेफ्ट से अलाउ होता है, लेकिन गौर से देखें मोप्ड वाला मोटरसाइकिल वाले ने लेफ्ट का इशारा लगाया हुआ है, इसलिए आप उसे लेफ्ट से तो नहीं ओवरटेक करेंगे, इसलिए यहाँ राइट से ओवरटेक करना सही है। यस आता है यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है यू वांट टू ओवरटेक द मोप्ड राइट, नो इज दैट अलाउ। अब यहाँ पे नो इसलिए आता है कि हम ओवरटेक क्यों नहीं कर सकते इसको, क्योंकि यहाँ रोड ऊपर जा रहा है और फिर नीचे जा रहा है, आपको आगे नज़र नहीं आ रहा। अगर आप ओवरटेक करेंगे सामने से को आ सकता है, और वैसे भी लेफ़्ट से आप ओवरटेक आपने हमेशा करना ही लेफ़्ट से होता है, राइट से नहीं आप कर सकते। लेकिन यहाँ सिचुएशन और है, यहाँ ओवरटेक ना करने की वजह जो है वो है कि हमें आगे नज़र नहीं आ रहा रोड पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है व्हाट डज द डिसीजन टू ओवरटेक डिपेंड ऑन, यानी ओवरटेक करने का जो एक डिसीजन होता है, फैसला, वो किस पे डिपेंड करता है। तो आंसर का जवाब आता है स्पीड डिफरेंस एंड द स्पेस बिटवीन द व्हीकल। डेफिनेटली ओवरटेक करने के लिए स्पीड भी तो आप देखते हैं ना, अगला कितना तेज़ है या मैं कितना तेज़ हूँ, या हमारा फासला कितना है या कितनी गाड़ियाँ हैं। ये तो नहीं होता सिर्फ आप स्पेस देखते हैं या सिर्फ स्पीड देखते हैं, दोनों देखनी होती है, स्पीड भी और स्पेस भी। फासला कितना है, क्या मैं ओवरटेक करूँ तो आगे मैं राइट हो सकता हूँ, सामने से गाड़ी ना आ जाए, और मैं कितनी स्पीड दे सकता हूँ, अगला कितना तेज आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है विच ऑफ दीज फैक्टर अफेक्ट द स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखें जी, अफेक्ट होता है, फैक्टर होता है मोरकात, इफेक्ट होता है असरअंदाज होना स्टॉपिंग डिस्टेंस पे। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का तल्लक जो होता है रोकने का गाड़ी, वो आपकी स्पीड के साथ भी होता है, और प्लस आपका रिएक्शन, कि आपका ध्यान कितना है, रिएक्ट आप कितना करते हैं। जब भी आप गाड़ी रोकते हैं उसमें स्पीड और आपका रिएक्शन दोनों का तल्लक होता है, यानी आप कितने एक्टिव हैं और आपकी गाड़ी कितनी तेज़ है। अगर बहुत तेज़ हो तो रिएक्शन जितना भी अच्छा हो तो ब्रेक तो नहीं लगेगी ना, इसलिए स्पीड का भी तल्लक होता है और रिएक्शन का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है यू वांट टू लीव द मोटरवे, शुड यू रिड्यूस स्पीड नाउ। मतलब आपने यहाँ मोटरवे छोड़नी है, तो क्या आप अभी आप मोटरवे पे ही हैं तो क्या अभी से गाड़ी स्लो आप कर सकते हैं, तो यहाँ नो आता है। हमेशा याद रखें, ये तो रूल ऐसा है कि पूरी दुनिया में यही लागू होता है कि मोटरवे के ऊपर तो नहीं आपने रह के गाड़ी को स्लो कर देना, जब आपने उस लाइन पे चले जाना है फिर स्लो करनी है, इसलिए यहाँ आंसर नो आता है। यहाँ पे आप गाड़ी स्लो नहीं करेंगे, जब आप उस लाइन पे चले जाएंगे जहाँ से आपने उतरना है फिर स्लो गाड़ी करेंगे। आज का आखिरी सवाल जो उसमें कहता है कैन यू नो ड्राइव 90 किलोमीटर पर आवर। देखें, शहर से बाहर जब 70 की स्पीड को इस तरह ब्लैक लाइनें आ जाती हैं ना, तो फिर हमेशा याद रखें शहर से बाहर मैक्सिमम 80 तक, यानी यहाँ इन जगहों पे आपको अलाउ होती है स्पीड ना। तो मैं आपको आगे स्पीड दिखा भी देता हूँ कि स्पीड किस तरह लागू होती है आपके ऊपर। ये देखें तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। अब ये आपके वहाँ पे रूल के मुताबिक होता है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। नॉर्मल मोटरवे पे देखें 130 की स्पीड भी आपको अलाउ होती है, रात के शायद 10-11 से लेकर सुबह तक नॉर्मल 100 की होती है। इसी तरह शहर से बाहर जब ये रोड शुरू होता है तो फिर आप 80 तक चला सकती हैं। तो इसलिए यहाँ इसका आंसर था कि 70 के ऊपर जब ये ब्लैक लाइनें आ गई हैं तो फिर आप 80 तक चला सकते हैं। जी तो नाजरीन, आज मैंने आपके साथ नीदरलैंड हॉलैंड की कार ड्राइविंग थ्योरी की दूसरी वीडियो शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको काफ़ी उससे फ़ायदा होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने होस्ट मलक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।